मणिपुर की बात करते हैं। लंबे समय से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा प्रभावित रहा है ये प्रदेश, और अब इसको नया मुख्यमंत्री मिल गया है। बीजेपी विधायक दल ने युमनाम खेमचंद सिंह को नेता चुना। साथ ही कुकी समुदाय से आने वाली नेमचा किपगेन और नागा समुदाय के लोसी दिखो को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो दोनों को रिप्रेजेंटेशन है। तो मणिपुर में दोनों समुदायों के क्षेत्र बटे हुए हैं, आप जानते हैं, और एक दूसरे के इलाकों में आवाजाही अभी नहीं है। तो नई सरकार के सामने इन सड़कों को खुलवाना, इस आवाजाही का ब्लॉकेट को खुलवाना पहली चुनौती होगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कौशिक डेका जी हैं। कौशिक जी इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट ब्यूरो के चीफ हैं और साथ ही इंडिया टुडे मैगजीन में मैनेजिंग एडिटर हैं। ये जो मुख्यमंत्री का चुनाव है, टेढ़ी खीर है। ये 12 महीने के बाद फाइनली एक मुख्यमंत्री मणिपुर को मिला है और 2 उप मुख्यमंत्री मिले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के नजरिए से देखिए, मैतेई जो कि सबसे मैतेई बहुल राज्य है, तो मैतेई मुख्यमंत्री, एक नागा डिप्टी सीएम और एक कुकी डिप्टी सीएम, एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश है। पर खेमचंद सिंह का ही चुनाव क्यों किया गया, वो थोड़ा सा अगर आप समझा सकें। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनकी नजदीकी एक वजह है, या दूसरी कि एन बीरेन सिंह जो इसके पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ नाराजगी को दिल्ली में जोर शोर से उठाने वाले यही थे। तो इस पूरी कवायद के पीछे जब ये विधायक दल ने इनका नाम चुना, क्या क्या हुआ, कैसे ये एक नेता के तौर पर उभर कर आए? देखिए, बीजेपी के सामने जो चैलेंज था, एक ऐसे नेता की जरूरत था जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जो सबको एक्सेप्टेबल, मतलब सबसे ज्यादा समस्या जो थे वो कुकी के तरफ से आ रहे थे, क्योंकि कुकी जो कम्युनिटीज ये चाहते थे कि बीरेन सिंह ना बने। बीरेन सिंह ही नहीं, बीरेन सिंह के करीबी जितने भी नेता है वो कोई भी सत्ता पे ना आए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो खेमचंद, क्योंकि कई दिनों से खेमचंद सिंह बीरेन सिंह की विरोध कर रहे थे, वो पब्लिकली बीरेन सिंह को इस्तीफा देने के लिए कहे थे अतीत में। और जब ये हुआ था कि कांग्रेस एक प्रस्ताव ला रहे थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे थे, तब उन्होंने जाके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे विधायक इस प्रस्ताव में सहमति दे सकते हैं। तो इन सबको देख के युमनाम खेमचंद सिंह ने अपने आप को एक बीरेन सिंह विरोधी स्थापित कर दिया था। साथ में लेकिन इनके जो मैतेई समर्थक है, मैतेई और कुकी के बीच में जो घमासान हुए थे मणिपुर में, मैतेई लोग भी खेमचंद के साथ है काफी हद तक, क्योंकि इनके कोई एग्रेसिव स्टैंड कहीं नहीं रहा है। तो एक ना कोई घोर समर्थक है, ना कोई घोर विरोधी है। तो एक कंसेंसस कैंडिडेट जिसको कहा जाता है, इसके तौर पे खेमचंद जी उभर के आए। और सबसे जरूरी बात है, आरएसएस का भी समर्थन प्राप्त था, क्योंकि कई 2013 से वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। और एक एग्रेसिव स्टैंड क्यों नहीं है, क्योंकि इसलिए कुकी समर्थक लोग जिनके साथ काफी बातचीत हुए, कई सारे पार्लेज हुए, तो तब जाके एक सहमति उभर के आए और खेमचंद जी को सुना गया। अब यहाँ से किस किस तरह की पॉसिबल सिनेरियो बनते हैं, थोड़ा सा इसको समझाइएगा। कागजों पर तो ये ठीक लगता है, पर ये भी एक बात है कि जब उनका शपथ ग्रहण था तो 10 कुकी विधायक हैं मणिपुर में, जिसमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के हैं, पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 लोग ही शामिल हुए उसमें। तो यानी कि कुकी एमएलएज की स्वीकार्यता, कुकी एमएलएज क्या इनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या कुकी लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे? वो जेस्चर है कि वो गए एक रिफ्यूजी कैंप में और एक कुकी बच्ची को गोद में उठाया उन्होंने, वो ऑप्टिक्स में अच्छा दिखता है, बट एक ये बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये कि जो कुकी डिप्टी सीएम चुनी गई है महिला, उनको लेकर के कुछ कुकी संगठनों ने धमकी जारी की है और बहुत हिंसा का, कि जो उनकी हत्या करेगा उसको 20 लाख का इनाम देंगे। सो यहां से क्या एक ऐसे बिंदु पे खड़ा है जहां से मणिपुर के लिए चीजें और कुछ बेहतर भी हो सकती हैं, पर वर्स भी हो सकती हैं, दोनों ही बातें हैं। इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता। आपने सही कहा, सारे कुकी विधायक आए नहीं है, 3 ही आए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और मैंने 2-3 से बात किया विधायकों से, उन्होंने कहा कि जब तक हमें कुकी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेंगे, ऐसे सरकार में हम शामिल नहीं होंगे। और विधायक ही नहीं, जितने भी कुकी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है और कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स है जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के अंदर है, सीज फायर में बैठे हुए हैं, उग्रवाद
उग्रवादी संगठन, उन सब ने भी ये कहा है कि जब तक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ना हो तो ऐसे संगठन के ऐसे सरकार में आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उप मुख्यमंत्री बनी है कुकी की तरफ से नेमचा किपजन, उनके पति ही एक संगठन के सभापति है। ऐसे ही जो सू संगठन है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में रहे जो है संगठन, उनमें से एक में वो सभापति है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये दावा कितना ये दाव चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि कई सारे कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने जब बात किया तो उन लोगों ने बोला हमें इस सरकार से कोई मतलब नहीं है, एक मेटे पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। जब तक हमारे पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, और पॉलिटिकल सोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेट कुकी एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक हमें नहीं मिलेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। तो ये तो शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री है उन्हें वर्चुअल वोट लेना पड़ा, वो इम्फाल जा नहीं पाए। अभी जो मणिपुर में डिवीजन है, जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है, एक कुकी एरिया और मेते एरिया में जो आना जाना बंद है, ये शुरू करना पड़ेगा। ये प्रारंभिक चैलेंज है नए मुख्यमंत्री के लिए। फिर बहुत सारे लोग 55,000 के आसपास के लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स में है, उनको ले जाना पड़ेगा अपने अपने घर, जो मुमकिन नहीं है। इनफैक्ट जब ये आपने जो ऑप्टिक्स की बात कही थी, जब खेमचंद सिंह जी गए थे कुकी रिलीफ कैंप में नागा एरिया होके, तो इनके भी विरोध किए थे, इस पूरे प्रक्रिया का विरोध किए थे। कुकी संगठन ने कहा था कि ये ऑप्टिक्स और ये फायदा उठाने के जबरदस्ती नॉर्मल दिखाने की कोशिश हो रहा है। तो जो ट्रस्ट इशू है दोनों कम्युनिटी के बीच में, ट्रस्ट अभी बिल्कुल टूट चुका है। मेते संगठन बोल रहे हैं कि जब तक ये कुकी का सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात खत्म नहीं होंगे तब तक कोई समझौता हो नहीं सकता, क्योंकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है। इन सबको देख के अभी भी एक स्टेलमेट है मणिपुर में। तो नए मुख्यमंत्री के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीरेन सिंह जी की इन्फ्लुएंस अभी भी मणिपुर में है। जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री बने हैं गोविंद दास जी, वो बीरेन सिंह की काफी करीबी है। तो आपको पता है गृह मंत्री बनने का मतलब है कि जो पुलिस प्रक्रिया है उनके ऊपर कंट्रोल रहेंगे। तो ऐसे हालात में हालांकि ये देखा जाता है काफी मुख्यमंत्री, लगभग सारे मुख्यमंत्री गृह दफ्तर अपने पास ही रखते हैं, लेकिन इस बार ये गोविंद दास को दिया गया है। तो और बीरेन सिंह की खुद की भी पॉपुलैरिटी है, उनके एक इकोसिस्टम है। तो कितने आसानी से वो काम कर पाएंगे नए मुख्यमंत्री, क्योंकि वो बीरेन सिंह के विरोधी रहे हैं। तो ये सारे बातें काफी चैलेंजिंग हैं, और चुनाव सिर्फ एक साल है। इतने में लोग डेवलपमेंट की भी मांग करेंगे। काफी गुस्सा है दोनों कम्युनिटी के लोगों में, क्योंकि जो इकोनॉमी है मणिपुर के वो स्तब्ध हो चुके हैं। आप इंडिया टुडे मैगजीन की कवर स्टोरी पढ़ सकते हैं कि कैसे ये जो यातायात बंद होने की वजह से पूरे राज्य की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से बंद हो चुका है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेके मार्केट जैसे भी चलते हैं उसमें काफी नुकसान आम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो एक इम्पेशंस बढ़ रहा है, धैर्य खत्म होते जा रहे हैं, और अब नया मुख्यमंत्री आया है, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट जैसे दिख रहा है। तो डिमांड्स भी लोगों के काफी ज्यादा होंगे। प्रेसिडेंट्स रूल में तो ये अपेक्षा थे कि जब सरकार आएंगे ठीक होंगे। अब ठीक कितनी जल्दी कर पाएंगे, ऊपर से बीजेपी के ये भी चैलेंज है, लोकसभा में आपने देखा दोनों सीट हार चुके हैं। तो एक बहुत ही स्टीप क्लाइंब है नए मुख्यमंत्री के लिए। देखना पड़ेगा वो कैसे एक एक चुनौती को, जैसे उसने ताइक्वांडो के रिकॉर्ड तोड़ा है, 62 साल की उम्र में ताइक्वांडो के ब्लैक बेल्ट जीता है। तो ऐसे ही कुछ कारनामा उनको करके दिखाना पड़ेगा। तो युमनाम खेमचंद सिंह के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। एक कि उन्हें पार्टी के भीतर भी एक स्वीकार्यता को बढ़ाना है, किसी तरह के जो असहमति के स्वर हैं उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। दूसरा, मणिपुर में जो सड़कें बंद हैं, ट्रैफिक जो बंद है, और जो जगहों का बंटवारा है कुकी और मैतेई के बीच, उसमें जितनी भी बहाली हो सके वो करना है।